नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन जो कि आपके बीआईएस एग्ज़ाम के लिए और आईसीएमआर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा आसान होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखें। जो मैंने एसएससी के लिए भी बनाए हुए हैं उनको भी देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा उससे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाएँ चैनल के, वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, उनको भी एक बार ज़रूर देखें। और आगे आपको किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जा कर के टाइप करना है @द फाइनल टच, ठीक है। तो आप जब यहाँ टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज़ ₹122, फाइंड द सम। मतलब ये बोल रहा है कि किसी सम पे, किसी पैसे पे, कोई पैसा है उस पे जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है 5% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए, वह 122 रुपया है। तो जो प्रिंसिपल है यानी जो सम है वह क्या होगा। दोस्तों पहले ही मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं। कैसे करते हैं देखो, 2 साल की बात है, 2 टाइम पीरियड हमने बना लिया। 5% का रेट यहाँ मिल रहा है, 5% का रेट यहाँ मिल रहा है, ओके। अब 5 का 5% कितना हो जाएगा, 0.25%, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में 0.25%, तो ये जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, इस पूरे को सम कर देंगे तो सिंपल प्लस ये पूरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो नीचे जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए 0.25% की वैल्यू कितनी दी गई है, 122 रुपीज़, ओके। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे 25%, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालें कि 25% बराबर कितना हो जाएगा, तो 25% इज इक्वल टू हो जाएगा 122 इंटू 100, ओके। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो प्रिंसिपल होता है यानी जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 100% प्रिंसिपल होगा। तो 25% बराबर इतना आया, तो 100% बराबर क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब इधर भी 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दोस्तों इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 488 आ गया। और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4880 रुपये, यानी जो प्रिंसिपल होगा वह 48,800 रुपये होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दी एबव, ठीक है। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 48,800 रुपये होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा होता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये 5 + 5 कितना हो जाता, 10%। तो 48,800 का 10% कैसे निकालते, यहाँ पर एक डेसिमल लगा देते, ठीक है। तो ये आपका बन जाता 4,880 रुपये, क्या हो जाता है इसका सिंपल इंटरेस्ट। और बोलता कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता, तो 4,880 + 122 आप जोड़ देते, मतलब ये 0.25% एक्स्ट्रा जब मिलेगा इसमें तभी तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 4,880 + 122 आप जोड़ देते तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रणव वेंट टू द बैंक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर while returning from his home. He covered the half of the distance at a speed of 10 km per hour, but suddenly he realized that he was getting late, so he increased the speed and reached the home by covering rest half of the distance at the speed of 30 km per hour, okay. The distance that the average speed of the Pranav in the whole length of journey is, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत सारे फॉर्मूला पता होंगे, सिंपल मैं तरीका बताता हूँ, उस तरीके से क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, कुछ भी याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। देखो आप मान लो कि जो टोटल डिस्टेंस है ना कितना है, क्योंकि देखो इसमें बोला है ना कि वापसी का टाइम आधी जर्नी और यहाँ भी आधी जर्नी, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि मान लो कि ये जो प्रणव है ये अपने घर से कहाँ जाता है, बैंक जाता है, तो ये इसका होम है और ये इसका बैंक है, ठीक है। यहाँ से तो ये डिस्टेंस d मान लिया, ये डिस्टेंस d मान लिया, ओके। और आते टाइम ये पूरा जो डिस्टेंस कवर करेगा 2d डिस्टेंस कवर करेगा, ओके, 2d डिस्टेंस कवर करेगा। और दोस्तों क्या बोला है कि प्रणव वेंट टू बैंक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। यानी मान लो कि यहाँ से यहाँ जब जाता है तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और वापसी में आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। और जब उसे याद होता है कि भाई मुझे जल्दी घर पहुँचना था, लेट पहुँचूंगा तो घर पर डंडे पड़ेंगे, तो क्या करता है वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर देता है। क्लियर है। अब देखो जो एवरेज स्पीड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों मुझे एक चीज़ बताओ कि ये पूरी जर्नी यानी हाउस से बैंक और फिर बैंक से हाउस तक जाने में, होम तक जाने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ये 2d डिस्टेंस प्लस d और प्लस ये d, 2d प्लस d प्लस d, 4d डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो यहाँ मैंने लिखा 4d डिवाइडेड बाई ये 2d डिस्टेंस कितने से कवर किया है इसने, तो ये क्या हो जाएगा, देखो टाइम होगा ना नीचे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया 2d और किस स्पीड से किया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये d है, तो d अपॉन स्पीड क्या है इसका, तो इसका जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, प्लस अब यहाँ से यहाँ की दूरी d है और स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो नीचे यहाँ 60 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, सबको 60 बनाना है तो इसको 6 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर 2, यहाँ 2 और यहाँ 6, 6 और 2 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। यानी अल्टीमेटली S इज इक्वल टू क्या बना 4d अपॉन 10d और ये नीचे क्या है 60 है, तो ये ऊपर जाएगा कितना यहाँ हो जाएगा इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 6 के 60, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यह तरीका आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड हाउस ऑफ सुरेश इज 80 kilometer, okay. One day he was late by 1 kilometer per hour than the normal time to leave for the college, so he increased his speed by 4 kilometer per hour and thus he reached the college at the normal time. What is the change speed of सुरेश, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मेथड यहाँ पे अच्छा सूट करेगा, ठीक है। आराम से आप आंसर तक पहुँच जाओगे, नहीं तो बाकी फालतू का एक्स वाई मानने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। देखो हम मान लेते हैं कि टोटल स्पीड कितना दिया है 80 दिया है, मान के लेते हैं तो दिया ही हुआ है, ठीक है। 80 कुल मिला के स्पीड है, ओके। अब क्या बोला क्या है कि व्हाट इज द चेंज स्पीड ऑफ सुरेश, यानी कि जो स्पीड सुरेश का बदला हुआ स्पीड है वह कितना है, यानी कि जब 4 किलोमीटर बढ़ा देगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। मतलब अगर हम 28 ले लेंगे ना तो उसकी स्पीड, ये चेंज स्पीड है तो ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। अब आप एक चीज़ बताओ कि 24 को जब हम 80 से करेंगे तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। आंसर हो सकता है लेकिन इसको नहीं लेंगे, हम ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जिसको कि ऑपरेट करना आसान हो, ठीक है दोस्तों। अब 25 अगर हमने मान लो ले लिया कि चेंज स्पीड उसकी 25 है, तो अगर इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यदि ये 21 हो जाएगा तो फिर इसको जब आप 80 को डिवाइड करोगे 21 से तो डेसिमल में आएगा, तो ये भी थोड़ा सा तकलीफ देगा, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। हम ले लेते हैं 20 को, ठीक है। मान लेते हैं कि चेंज स्पीड कितनी है 20 है। हमें पता है नहीं है कि ये आंसर नहीं होगा, हो भी सकता है कि ये हो, लेकिन इसको ऑपरेट करना आसान है इसलिए हमने सबसे पहले इसी को उठाया, ठीक है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे हमने मान लिया कि चेंज स्पीड है उसकी, ओके। अब हम क्या करें कि इसमें से 4 किलोमीटर पर घंटे, इसमें क्या करेंगे 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड माइनस कर देंगे। वाई, बिकॉज ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड, ओके, दैट्स वाई वी आर सब्सट्रैक्टिंग -4 फ्रॉम दिस 20, ओके। यहाँ से 4 अगर हम माइनस कर देंगे तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब
अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह कवर करेगा 80 किलोमीटर, तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो 80 डिवाइडेड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 5 आवर। ही विल टेक 5 आवर। ओके। और अगर वह 1 घंटे लेट हो गया है और उसे फिर भी उसी टाइम पे पहुंचना है, तो ऑलरेडी उसको 5 घंटे तो लगते थे, लेकिन 1 घंटे लेट हो गया, यानी कि उसको 4 घंटे ही बचे हुए हैं ना उसके पास। तो जब 4 घंटे बचे हुए हैं और उसी 4 घंटे में उसको 80 किलोमीटर दूरी क्या करनी है? तय करनी है। ठीक है। और हमने क्या माना है कि उसकी चेंज स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है और 4 घंटे में उसको कवर करना है, तो क्या ये आराम से कवर नहीं कर लेगा? 20 इंटू 4 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कंडीशन जो है सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसी भी ऑप्शन में आप जाएंगे आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अब जाओगे, देखो जब भी ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करो ना, तो उस ऑप्शन को उठाओ जिसमें कि ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो। ठीक है। इट विल मेक योर टास्क मच ईजियर। ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आराम से आपकी चीज़ें जो है बढ़ती जाएंगी आगे। ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर कहीं भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डाउट आ सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि इन ए प्लेस पैलेस सप्लाईज आर अवेलेबल फॉर 35 days फॉर ओनली 75 people. 15 guests arrive in the place for vacation on day 1 itself. For how many days will this supply be sufficient for all these people? मतलब कि एक जगह है जहाँ पे टोटल 35 दिनों का खाना है 75 लोगों के लिए, लेकिन क्या होता है कि 15 दिन ही पहले दिन ही 15 लोग आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, एज ए गेस्ट आ जाते हैं। तो क्या होता है कि तो पूछ रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल दिस सप्लाईज बी सफिशिएंट फॉर ऑल दिस पीपल, यानी कि उन लोगों के लिए ये सप्लाई जो खाना है और कितने दिन तक, मतलब कितने दिन तक चल जाएगा। ठीक है। तो देखो 35 लोग हैं, सॉरी 35 दिन तक खाना जो है 75 लोगों के लिए चलता है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 15 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो अब कितने लोग हो गए? तो 75 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 90 पीपल के लिए वह जो खाना है कितने दिन तक चलेगा? तो ये कुछ इक्वेशन बनेगा, मैंने आपको बताया हुआ था एक M1D1H1 वाला इक्वेशन, तो उसी पे ये होगा। ठीक है, MDH पे, MDH मसाले। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो 15 5 जा 75 एंड 15 6 जा 90। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 35 इंटू 5/6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, 175/6 दैट इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ठीक है, 5 उसके बाद 6 9 जा 54, यानी कि 29 समथिंग समथिंग आएगा। ऑप्शन आप चेक करो तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कोई ऑप्शन इसके आसपास है ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो होता है हमारा मनोबल बढ़ाता है, और हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोज़ चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, कितने क्वेश्चन चाहिए, क्या हम और क्वेश्चन को बढ़ाएं। अभी हम 5 क्वेश्चन का सेट लेकर के आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10 क्वेश्चन का सेट लेके आएँ, 15 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएँ, तो दोस्तों देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा हो, तो हमें भी लगे कि हमारा मेहनत जो है काम आ रहा है आपके। ठीक है, तो हम और भी वीडियोस आपके लिए बड़े बड़े वीडियोस लेकर के आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और शेयर तो ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।